अब बढ़ते हैं अपनी अगली डिबेट की ओर। असम की हिमंता सरकार हर रोज कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिससे देश में हिंदू मुस्लिम सियासत जोरों पर है। असम सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा में जुम्मे की नमाज के लिए जो 3 घंटे का ब्रेक मिलता था उसको खत्म करने का फैसला लिया है। पहले शुक्रवार को 3 घंटे का ब्रेक मिलता था, लेकिन अब इसे खत्म किया गया है। ये फैसला विधानसभा नियम समिति ने लिया है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कहा कि ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें मुस्लिम विधायकों की भी राय शामिल थी। देखिए, हमारे विधानसभा का हिंदू मुसलमान सारे एमएलएज ने रूल कमेटी में बैठा और ये अनएनिमियसली रिजॉल्व किया कि हम लोगों का जो 2 घंटा का छुट्टी है वो हमें नहीं चाहिए, हम ये 2 घंटा भी काम करूँगा। ये जो प्रैक्टिस थे ये 1937 में शुरू हुए थे, कल से ये प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया है। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। हिमंता भले ही सफाई दें, लेकिन राजनीति रुकी नहीं बल्कि और बढ़ती गई। कांग्रेस ने यह कहा कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम में ही लगे हुए हैं, तो वही एआईएमआईएम और दूसरे विपक्षी दल इसे घृणा और उन्माद फैलाने वाला विषय बता रहे हैं। और तो और बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू भी हिमंता सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दे रही है। जिस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, मैं आशा करती हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा रोजगार बनाने की, इन्वेस्टमेंट लाने की, महिलाओं को सुरक्षित करने की तरफ ज्यादा बड़ी पहल करेंगे। कब तक यही यही राजनीति करते रहेंगे, हिंदू मुसलमान की राजनीति? इससे किसी का पेट भर रहा है। सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके लिए स्पीकर ने बताया कि मैं क्या करूं, मुझ पर दबाव है। किसका दबाव है? बीजेपी के विधायक ने उनके दबाव दे रहे थे। ये तो कोई संविधान का विरोधी कानून नहीं था और इसके लिए किसी का कोई दिक्कत नहीं हुआ था। सिर्फ बीजेपी चाहते हैं कि मुसलमान विधायक को हम एक परेशानी में डालने से हमारा जीत है। धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसको अपने जीने का, खाने का, रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहाँ लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अड़ी में सवाल भी हैं सीधे। विधानसभा में जुम्मा ब्रेक खत्म करने का फैसला क्या मुस्लिम विरोधी है? जुम्मा का ब्रेक खत्म होने से क्या सदन में पहले से ज्यादा काम होगा, या क्या प्रोडक्टिविटी के सवाल पे जो फैसला लिया गया है उस पर सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है? इससे पहले कि हम चर्चा में जाएं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हरियाणा में चुनाव की तारीख बदल दी गई है। 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि हरियाणा में जो बीजेपी के अध्यक्ष है उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख करके कहा था कि चुनाव की तारीख बदली जाए, क्योंकि ये कई सारे जो छुट्टियां हैं उसके ठीक बीच में पड़ती है और लोग शहर के बाहर चले जाएंगे, प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, तो जो मतगणना है वो मतदान जो है वो कम हो जाएगा। अब 8 अक्टूबर को वहां मतगणना की जाएगी और 5 अक्टूबर को मतदान होगा। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव होगा। मतदान की तारीख बदल दी गई है। 5 तारीख को अब मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। काफी बड़ा फैसला है। आपको याद होगा कि 2-3 छुट्टियां पड़ रही थी उस वक्त, और खास तौर पर कुछ एक ऐसे पर्व भी थे जिसको लेकर के चिंता थी हरियाणा में कि लोग प्रदेश के बाहर भी जा सकते हैं और इसीलिए मतदान पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि बीजेपी हार के डर से ये बदलाव चाहती है। कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम तो तैयार हैं, 1 अक्टूबर को हो या 1 सितंबर को हो, भारतीय जनता पार्टी को हार का ही सामना करना पड़ेगा। पीयूष इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, कुछ आधिकारिक जानकारी है कि किस वजह से यह फैसला लिया गया है? क्या चुनाव आयोग ने भी माना कि छुट्टियों की वजह से मतदान पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, इसमें भाजपा की ओर से मांग की गई थी और उसके अलावा इंडियन नेशनल की तरफ से भी बात मांग की गई थी, और तब ये कहा गया था कि छुट्टियों की वजह से
पोलिंग पर फर्क पड़ सकता है और लोग चूंकि छुट्टियों के चलते बाहर जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में वोटिंग कम होगी। तो इसलिए जो तिथि है उसमें बदलाव किया जाए और यही वजह है ठीक। कि चुनाव आयोग ने 1 तारीख से बदल करके अब 5 तारीख तय कर दी है मतदान के लिए। और जो वोटों की गिनती होगी वो 8 तारीख को होगी और 8 तारीख को पश्चिम बेसिकली हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर दोनों ही राज्यों की जो घोषणा है वो हो जाएगी कि आखिर चुनाव में क्या हुआ। तो तारीख कुल मिला के हरियाणा को जो बदलने की मांग थी वो बदल दी गई है और जो 1 तारीख से अब 5 अक्टूबर कर दी गई है। ठीक है पीयूष, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।